सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम सुरभि शर्मा है और आज मैं आपको व्याकरण का पाठ 5 उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझाऊंगी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, अर्थात उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अन्य भाषा में ऐसे शब्दांश जो शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला दे सकते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसा आपको नीचे उदाहरण में दिया गया है, परा, जो परा है वो हमारा उपसर्ग है और क्रम मूल शब्द, हमारे क्रम में इससे पूर्व लगा है उपसर्ग, तो हमारा जो शब्द बना है पराक्रम। दूसरा पराजय, तीसरा पराभाव, चौथा पराधीन, पांचवा पराभत। तो जो परा शब्द, जो परा है वो हमारा उपसर्ग है। उपसर्ग को 4 भागों में बांटा जा सकता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। इनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रत्यय को जानते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रति और अ दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ। प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में होता है। अ का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। अतः जो शब्दांश के अंत में जुड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ऊंचा प्लस आई ऊंचाई, हंस प्लस ओढ़ हंसोड़। तो जो इसमें आई और ओढ़ है वो हमारे प्रत्यय है। मूल शब्द में जब हमारे प्रत्यय लगते हैं तो उनमें परिवर्तन आ गया है। जैसा कि आपने पहले देखा है, ऊंचा प्लस आई, तो जो ऊंचाई है उसमें हमारा परिवर्तन आ गया है, शब्द में परिवर्तन आ गया है, तो ये हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ और उदाहरण, प्यासा, प्यास प्लस आ प्यासा, ठंडा, ठंड प्लस आ ठंडा, प्यारा, प्यार प्लस आ प्यारा। तो जो इसमें प्रत्यय है वो हमारा आ, तीनों में आ है। जब तीनों में आ है और वो हमारा शब्द में जुड़ गया है तो हमारा जो शब्द बना प्यासा, ठंडा और प्यारा। एक विशेष बात, इन को छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, जैसे कि एक, बल, बूढ़ा आदि। धन्यवाद।